अच्छा भाई, अटेंडेंस गालिबन एक ही होती है जो कि तीनों सेशन की लगती है। तो क्लास के बाद जब हम लोग कंटेंट कवर कर लेते हैं, जब क्लास की ऑफ टाइमिंग होती है, जो अटेंडेंस बाकायदा कॉल करके ली जाती है, वो एक्चुअली अटेंडेंस होती है। तो वो अभी नहीं हुई, हो जाएगी तो उसमें आपका भी नाम आ जाएगा। अच्छा, तो बात भाई हो रही थी कि भाई प्राइमरी की क्यों सेट करते हैं किसी भी कॉलम में, तो आप लोगों ने बताया कि भाई यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए। और प्राइमरी की का मकसद क्या होता है? प्राइमरी की के रूल पता है किसी को? प्राइमरी की के रूल क्या हैं? क्या एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पे लग सकती है प्राइमरी की? अगर वो आईडी एक के पास है किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, ये तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो गई सुनहरा। सवाल ये है कि क्या किसी एक टेबल के एक कॉलम से अलावा किसी और कॉलम पे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं या नहीं? मेरा ख्याल से कर सकते हैं सर। कर सकते हैं जी। और कोई? सर रिलेशन बना सकते हैं क्योंकि वो प्राइमरी जैसे की कि चलो चलो देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इसके डिजाइन पे चले जाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कर दिया था। मैं चाह रहा हूँ नेम को भी प्राइमरी की कर दूं, तो ये तो चाबी उठ के नीचे आ गई। या सर तो ये पूरे टेबल में प्राइमरी एक ही होगी प्राइमरी की या तो होगी। ये प्राइमरी की होगी। तो भाई प्राइमरी की का रूल है कि एक टेबल में किसी एक कॉलम पे प्राइमरी की लगा सकते हैं। सही है, एक से ज्यादा कॉलम पे नहीं लगती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई सर, अगर आईडी चलो माना प्राइमरी की वजह से यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो गई, अब हो सकता है किसी भी टेबल में एक कॉलम CNIC का आ जाए, वो भी तो हर किसी का डिफरेंट होता है। अगर हो सकता है उसके अलावा भी एक और कॉलम ईमेल का आ जाए, वो भी तो हर किसी का एक दूसरे डिफरेंट होता है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है फॉर यूनिक की का, कि आप उन कॉलम को यूनिक की बना दो। यूनिक की का फीचर भी बिल्कुल प्राइमरी की वाला होता है, बस उसमें भी ये होता है कि एक वैल्यू एक से ज्यादा डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन एक रूल यूनिक की का सिर्फ ये होता है कि यूनिक की में एक नल वैल्यू अलाउ होती है, लेकिन प्राइमरी की में एक भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होती। और यूनिक की एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पे भी लगा सकते हैं, ये फर्क होता है। कभी कंडीशन बनी तो यूनिक की भी आप लोगों को बता दूंगा। वैसे यूनिक की अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर CNIC का भी अगर कॉलम दे दूं और यहाँ पर इसकी टाइप बिग इंटीजर रख लूं, क्योंकि इंटीजर में तो NIC नंबर नहीं आता ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इंडेक्स कीज का। इंडेक्स कीज के बाद मैं अगर यहाँ पर ऐड करवाता हूँ इंडेक्स की, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है इज यूनिक। सही है, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे कॉलम सेट करना पड़ेगा, कोई कौन से कॉलम पे मुझे करनी है। मेरे पास जो है वो कॉलम जो है वो CNIC को मुझे इस यूनिक करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट्स अप टू यू। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है इस यूनिक, तो मैं इस यूनिक को क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा। टाइप क्या कर दूंगा, टाइप मैं कर दूंगा इसको यूनिक की बना दो, इसको क्लोज कर दो। देन उसके बाद इस टेबल को आप सेव कर लो। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे यूनिक की लगती है भाई। और यूनिक की एक से ज्यादा कॉलम पे भी एक टेबल पे भी लगा सकते हैं। सही है, तो ये तरीकेकार होता है हमारे पास। तो ये सवाल आ जाते हैं। अब आ जाती है बात फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, कोई बता दे? सर किसी और टेबल की फॉरेन प्राइमरी की। की सर किसी और टेबल की प्राइमरी की एक दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज होती है। वेरी गुड, एक्सलेंट। यानी ये जो भाई बात कर रहे हैं इनका मतलब ये है कि वाइवा में पूरे लेने वाले नंबर। चलो अच्छी बात है बहुत। टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए प्राइमरी और फॉरेन की का होना बहुत जरूरी है। फॉरेन की
प्राइमरी की के बगैर बन सकती है या नहीं, ये भी एक सवाल आ सकता है। जी जनाब, क्या ऐसा मुमकिन है? सर दोबारा रिपीट की। फॉरेन की प्राइमरी की के बगैर बन सकती है या नहीं? सर नहीं बन सकती, नहीं प्राइमरी बन की का सकती, होना लाजमी क्योंकि है। हमने जो एग्जाम्पल ली थी डिपार्टमेंट के अंदर, जो डिपार्टमेंट आईडी थी उससे स्टूडेंट बिलोंग थे, और स्टूडेंट के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी थी वो फॉरेन रिकॉर्ड था, और जो प्राइमरी रिकॉर्ड था वो क्या था, डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी। तो प्राइमरी रिकॉर्ड का होना बहुत जरूरी है, वरना फॉरेन नहीं बना सकते। और फॉरेन अगर आप बनाओगे तो उसको प्राइमरी का रेफरेंस चाहिए होता है। तो क्यूरी में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने रेफरेंसेस का कीवर्ड लिखा था। तो एक सवाल मैं एक और ड्राइव करके पूछ सकता हूँ कि भाई क्यूरी के अंदर जब हम लोग फॉरेन की सेट कर रहे होते हैं तो वो कौन सा कीवर्ड है जो यूज होता है फॉरेन की बनाने के लिए? रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस का कीवर्ड होता है जो हमें फॉरेन की के लिए प्राइमरी का रेफरेंस देना होता है जिस कीवर्ड के बाद। तो भाई इस टाइप के घूमे फिरे सवाल आएंगे, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना इट विल बी मार्क्स 0। अच्छा, अगर सी शार्प के बिहाफ पे अगर आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है तो तब तक हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। तो विंडोज़ फॉर्म के सवाल ये आ सकते हैं कि भाई कि अगर सिंपल बटन है, उस बटन के पीछे का जो बटन इवेंट होता है उस इवेंट का नाम क्या होता है? कोई बता सकता है? बटन के पीछे अगर हम लोग कोडिंग करते हैं तो वो कोडिंग बेसिकली किसी इवेंट पे कर रहे होते हैं ना, तो उस इवेंट का नाम क्या होता है? क्लिक सर। अंडरस्कोर क्लिक, क्लिक मत बोलना, अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है, अंडरस्कोर क्लिक ये पूरा इवेंट का नाम है, उससे पहले जो लिखा होता है वो बटन का नाम होता है। सही है, बटन बहुत सारे हो सकते हैं। तो भाई इस टाइप के आप लोगों के जो है वो गालिबन सवाल होंगे जो आप लोगों ने देने होंगे। पूरी लैब से के अकॉर्डिंग अगर कोई सवाल है लैब नंबर 4 तो वो पूछ लें, वरना मैं अटेंडेंस मार्क करने लगा हूँ। अटेंडेंस का तरीक़ेकार ये होगा कि जिसका नाम मेरी ज़बान से निकलेगा वो अगर प्रेजेंट है तो रेज हैंड कर दे या वॉइस पे बोल दे। चैट मैंने बिल्कुल बंद की हुई, चैट पे आंसर ना दे। ठीक है, अगर माइक है सर तो सिर्फ वॉइस पे टास्क का प्रेजेंट एक कर दफा देते हैं। दोबारा बता दें सर, इसके लैब चलो नंबर मैं 4 बता का। देता हूँ, अटेंडेंस ले लूँ फिर बता देता हूँ। चलो बल्कि सुन लो, टास्क में करना ये है कि जो लैब नंबर 3 में आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की है ना, कि क्रूड एप्लीकेशन क्या जैसा रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाया है बटन्स के पीछे, तो आप लोगों ने सारा कोड बटन के पीछे करना है। अब लेकिन अब वो जो आप लोगों ने बटन के पीछे जो कोड किया था, अब वो कोड आप लोगों ने एक क्लास में बाइंड करना है। इसकी एग्जांपल अभी मैंने दिखाई, डेटाबेस की क्लास बनाई, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया, और जितने भी मेथड्स हैं चाहे वो इंसर्ट के हों, अपडेट के हों, डिलीट के हों, उनको अलग अलग मेथड में बाइंड करके आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैं एब्सेंटीज की लिस्ट बनाना शुरू कर देता हूँ। चले भाई, पहला नाम है शामिर अहमद। शामिर अहमद सर ये गलत आईडी की खोली हुई 1027 आपने। आईडी की है। अच्छा, ये सर ये गलत कोई खोली और हुई है। आईडी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर जाकर ये आ गई वन हैंड फाइव। रेस करना होगा ना? हैंड रेस कर दें या माइक है तो प्रेजेंट सर बोल दिएगा। अच्छा भाई, पहला नाम है उमामा हुसैन, 9977 उमामा हुसैन, 9977।
अच्छा जी, मोहम्मद उमैस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद सैफ, मोहम्मद साद सैफ 10519 प्रेजेंट सर। वन प्रेजेंट है मोहम्मद साद सैफ, ठीक है। जी सर। रेज हैंड कर दें, कराओ सर। एक मिनट का, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अहमद हशाम कियानी, अहमद हशाम कियानी 10910 10910 अहमद हशाम कियानी। अच्छा, नेक्स्ट हैं मतीन साबिर, मतीन साबिर 11004 मतीन साबिर 11004 मतीन प्रेजेंट सर। साबिर। कहाँ हो, सो के आ रहे हो, कितनी दफा नाम ले लिया। सर नेट बंद हो अच्छा गया जी, था। सैयद, ओके ओके, सैयद असामुल हक, ठीक है। गुलरुख खान,